वहाँ जब वो चले गए उसके बाद हम में उसमें थोड़ी सी बाताबाती हुई। बाताबाती के दरमियान वो आ गए कि अगर हम वर्दी खोल के आ जाएंगे तो देख लेंगे। अच्छा। तो ये एक पुलिस वाले का भाषा नहीं हो सकता है। शाम के समय में हमें एक फ़ोन आया कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया। हम बोलिए कैसे हो सकता है, गलती करे वो एफआईआर हमारे ऊपर, हम अगर उस बच्चे के लिए लड़े हम एफआईआर हमारे ऊपर। उसके बाद 10 बजे रात में एक उधर से मैसेज आता है कि आप अपने शिकायत को वापस कर लीजिए, हम आपका एफआईआर होने नहीं देंगे। मैंने गांधी मैदान में फ्लड लाइट लगाया था कि शाम में जब लोग अपने दुकानों से निकलते हैं, समय नहीं है तो टहलेंगे। एसपी साहब आए, गांधी मैदान खाली कर दीजिए। क्यों उनको टहलना है। नमस्कार। झारखंड के गोड्डा में अफसरशाही के किस्से आप तक पहले ही पहुंचे हैं। झारखंड विधानसभा में मैगामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी कई बार इस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है कि अफसरशाही जो चरम पर है और आम जनता परेशान है। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि जो जनप्रतिनिधि हैं वही परेशान है। और ऐसा ही वाकया गोड्डा में हुआ जिसकी गुहार लेकर खुद जनप्रतिनिधि जो है वो द फॉलोअप के दफ्तर पहुंचे हैं। हमारे साथ गुड्डू मंडल जी हैं। गुड्डू मंडल नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और जनप्रतिनिधि हैं। इनके साथ एक वाकया है जो इसी अफसरशाही का एक सबूत है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। हम गुड्डू मंडल से डिटेल में समझते हैं। गुड्डू जी, क्या हुआ आपके साथ 14 तारीख को? 14 तारीख को मैं कुछ अपने शहर के काम से जा रहा था। समय पक्का 10 बजे थे। मैं उस समय वहाँ से पार हो रहा था रतौरा चौक से। वहाँ हमारे ड्राइवर ने हेलमेट नहीं लगाई हुई थी। उस दरमियान मास्क चेकिंग के दौरान रोका गया और रोकने के बाद डायरेक्ट हमारे गाड़ी की चाबी निकाल ली गई। जब मेरे द्वारा पूछा गया कि आप मेरे गाड़ी का चाबी कैसे निकाल सकते हैं, तो उस सिपाही के द्वारा बोला गया हमें कि मजिस्ट्रेट साहब वहाँ बैठे हैं, बाबू साहब बैठे हैं, सो उनसे मिल लीजिए। जब मैं उतर के, जबकि प्रोटोकॉल में वो हमसे नीचे आते हैं, जब मैंने उनसे बात की कि चाबी क्यों निकला है, तो आपके ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना है, तो हेलमेट नहीं पहना है तो फाइन कर दो, लेकिन सबसे पहले ये जवाब दो कि तुम चाबी निकालने वाले कौन होते हो। मैंने ये कहा है। उसके बाद वहाँ बगल में जब हमसे उनसे बात हुई तो वहाँ बगल में एक छोटा सा बच्चा जो 15 दिन का, उसकी माँ अपने गोद में लिए हुए आंचल में ढकी हुई एक धूप में खड़ी थी। और उस बच्चे को ये देख सकते हैं कि कितना छोटा, ये 15 दिन का, हम अंदाज से ही बोले थे 15 दिन का, और ये 15 दिन का बच्चा है। और ये उसकी माँ है, अल्पसंख्यक महिला है, और ये उसके पिता हैं। ये दोनों गुहार लगाए भैया हमें छुड़वा दीजिए, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि आप इसको क्यों पकड़ के रखें, इसको छोड़ दीजिए, इसको डॉक्टर के पास जाना है। कि आप जब आपकी चाबी निकाल ली गई, हाँ, तो आप अपने लिए गए थे कि वहाँ आपने देखा कि एक 15 साल के बच्चे को लेकर माँ खड़ी जो कि अस्पताल जा रही, 15 दिन का बच्चा, उसकी माँ अस्पताल लेकर जा रही थी, जिसे पुलिस वालों ने रोक के रखा था। आपने छुड़ाने की बात कही। हाँ, छुड़ाने की बात कही। तो आप हमारे उस वीडियो में देखेंगे कि छुड़ाने की जब बात कही तो वो फाइन पर आए। फाइन पर मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप इसको फाइन दे दीजिए, चूंकि आप बिना हेलमेट मास्क के थे। उस पिता के द्वारा हमें बोला गया कि भैया मेरे पास मात्र 1000 रुपये हैं, अगर मैं फाइन देता हूँ तो इलाज कैसे करवाएंगे। उस पर हमने कहा कि आप इसको छोड़िए, इसका ई चालान कीजिए। आप अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो आप इसके नंबर पर ई चालान कीजिए, और ई चालान इसके घर पर। ई चालान की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, अगर इसके पास पैसा नहीं है तो गाड़ी यहाँ रखेगा, ये ऑटो से जाएगा। आप बताइए कि वो 15 दिन का बच्चा उस चिलचिलाती गर्मी में ऑटो से जाएगा। इसी बात पर लेके हमारी उससे बहसाबसी हुई और कहीं कोई मामला नहीं। इसका तुरंत हम बहस होने के पहले 10:02, पक्का 10:02 पर हमने इसकी सूचना एसपी महोदय को दी कि सर एक छोटे से 15 दिन के बच्चे को पकड़ा गया है, उनके माता पिता को मास्क चेकिंग, हेलमेट चेकिंग के दौरान पर, कृपया इनको छोड़ दिया जाए। एसपी साहब अगर संवेदनशील होते तो वो कहते कि तुरंत अध्यक्ष जी आप वहाँ के मजिस्ट्रेट को या उसको फ़ोन दीजिए, हम बात करते हैं। उन्होंने ये नहीं कह के फ़ोन काटा कि मैं थाना प्रभारी को बोल देता हूँ। थाना प्रभारी को बोलते बोलते या क्या हुआ पता नहीं, तब तक बहुत लेट हो चुका था, 10:30 बज चुका था, जो कि वो मेंशन भी किए हैं कि 10:30 बजे की घटना है। और मैं कहता हूं कि मैंने एसपी साहब को 10:02 में फ़ोन किया था। अब बताइए कि वो 28 मिनट उस धूप में खड़ा रहा। उसके पहले कितने देर से पहले से खड़ा था ये पता नहीं है हमको। जब मैंने एसपी साहब को बात की तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।
हमें लगा कि मानवता यही कहता है कि लड़के इस बच्चे को यहाँ से इलाज करवाना चाहिए। मैंने आप जनप्रतिनिधि भी हैं। हाँ, जो कि जनप्रतिनिधि हैं, उस पर इस दरोगा के द्वारा, इस मजिस्ट्रेट के द्वारा हमें कहा गया कि आप वीडियो में साफ देखेंगे ये अध्यक्ष हैं तो क्या चला जाएगा? अध्यक्ष का काम क्या है? हम जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या फिर हुआ? उसके बाद वहाँ जब वो चले गए, उसके बाद हमें उसमें थोड़ी सी बाताबाती हुई। बाताबाती के दरमियान वो आ गए कि अगर हम वर्दी खोल के आ जाएंगे तो देख लेंगे। अच्छा, तो ये एक पुलिस वाले का भाषा नहीं हो सकता है। पुलिस को पब्लिक के रक्षा के लिए आपने इसकी शिकायत फिर कहीं नहीं, फिर वहाँ से हम निकले हैं, वहाँ से कहीं नहीं गए, डायरेक्ट हम उसके बाद उसके 2 मिनट के बाद हम थाना पहुँच के आनंद मोहन सिंह एसडीपीओ उनको कॉल किया कि सर आपके थाना के एक ने ऐसा ऐसा किया है। वो बोले कि अभी हम क्राइम मीटिंग में हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। फिर मैं अनान फनान में ये एक लेटर टाइप अपने पैड पर किया। 11:30 बजे, घटना 10 बजे की है, 11:30 बजे मैं एसपी साहब के ऑफिस में पहुंचा हूं। एसपी साहब को मैं प्रतिवेदन दिया। एसपी साहब बोले कि ठीक है, इसका हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवाने के बाद जो होगा हम देखते हैं। शाम के समय में हमें एक फ़ोन आया कि आपके ऊपर एफआईआर हो गया। हम बोलिए कैसे हो सकता है? गलती करे वो एफआईआर हमारे ऊपर। हम अगर उस बच्चे के लिए लड़े, हम एफआईआर हमारे ऊपर। एफआईआर करने वाला कौन है? तो एफआईआर करने वाला वो एक वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने एफआईआर किया, उसका नाम है उनमें। किस बात क्या क्या जानना ये कि आपने उस बच्चे को भगा दिया। आप एफआईआर में देख सकते हैं। बोलिए ना। हाँ, इस एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि आपने इस बच्चे को वहाँ से भगा दिया। तो भगा दिया ये बात सही है कि मैंने भगा दिया। ये देखिए एफआईआर है कि आपने उस बच्चे को भगा दिया, ये कह के एफआईआर है। उसके बाद 10 बजे रात में एक उधर से मैसेज आता है कि आप अपने शिकायत को वापस कर लीजिए, हम आपका एफआईआर होने नहीं देंगे। मैसेज किसने किया था? मैसेज नहीं किया था मैं ये सामने हमारे उससे बात हुई मजिस्ट्रेट से। अच्छा। हाँ, मजिस्ट्रेट से बात हुई कि आप सर अपना लिखित शिकायत वापस कर लीजिए, हम एफआईआर वापस ले लेंगे। और मजिस्ट्रेट ये भी कह रहे हैं कि हमने एफआईआर नहीं किया है, हमको पुलिस बुला के ये बोली है कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है जांच के लिए, आप भी एक एप्लीकेशन दे दीजिए जांच के लिए। और एप्लीकेशन लेके थाना प्रभारी के द्वारा ज़बरदस्ती उसमें 334 का धारा लगाया गया। मजिस्ट्रेट ये भी बोल रहे हैं कि हमने कहा है कि एफआईआर नहीं करना है सर, अभी जांच में दिए, लेकिन क्या रंजिश थी जो उन्होंने एफआईआर किया है। अब पता नहीं क्या है उन लोगों के मन में। एफआईआर के बाद क्या हुआ? एफआईआर के बाद पुलिस हमारे घर पर आने लगी। कब? 14 को एफआईआर हुआ है, पुलिस हमारे घर 17 को पहुंची है, 19 को पहुंची है, 21 को पहुंची है, 25 को पहुंची है। उसके बाद कल पुलिस हमारे पूरे घर पर पहुंची है। हमसे फ़ोन पर बात हुई, तो बोले कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। बोले हम तो गुड्डा है नहीं। उसके बाद दरवाज़ा खोल के हमारे घर में के अंदर घुसे, मेरे कहने के बावजूद कि हम गुड्डा से बाहर हैं। और इसीलिए मैंने आज अपना जीपीएस का फोटो लगाया है कि मैं जिस समय हमारे घर में छापे पड़ रहे थे, मैं रिम्स में था। आप अगर दोनों के समय को मिलाएंगे, रिम्स के समय को और वहाँ के समय को, तो दोनों एक समय मिलेगा। उस समय रिम्स में मैं अपने पेट का इलाज यानी कि एक सिर्फ आपने हेलमेट नहीं लगाया था। हाँ। तो इस वजह से इतना कुछ हो रहा है कि एफआईआर आप पे किया गया। ये कहे कि आपने सरकारी काम में बाधा डाला है। हाँ, और फिर घर पे पुलिस पहुंच गई। हाँ, घर पर पुलिस पहुंच गई, घर पूरा छान मारा गया जैसे कि बहुत बड़े हम क्रिमिनल हैं। और एफआईआर करने का कारण ये है कि गोड्डा में बहुत सारे अवैध कारोबार होते हैं। गोड्डा माइंस का बहुत बड़ा हब है। वहाँ कोयला है, पत्थर है, बालू है। मेरा घर सड़क पर है, मेरे सड़क के किनारे है। अब धड़ल्ले से वहाँ गाड़ियाँ चलती है, बालुओं की, गिट्टियों की, कोयलों की, ये आवाज़ को दबाया जा सके। उसकी जब उनसे झमेला हुआ, उसके बाद हम एक अपने बोर्ड में निर्णय लिए थे कि मैं पूरे गोड्डा को सीसीटीवी से लैस कर दूंगा। तो सीसीटीवी से अगर लैस होता है तो उन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। और आपको गुड्डू जी, आपको ये लग रहा है कि चूंकि आपने इस तरह के निर्णय लिए हैं, इसलिए पुलिस और एसपी जो हैं वो जानबूझ के एक साजिश रच रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये सही है कि जब हमने ये स्टेप लिया है कि हमारा पूरा शहर गोड्डा सीसीटीवी से लैस होगा, स्पीड बाइकर्स नहीं चल सकेंगे। आज जो एनटीजी का ये उल्लंघन हो रहा है बालू का, वो नहीं हो सकेगा। अवैध ओवरलोडिंग नहीं चल सकेगी।
तो ये सारे को नहीं करने देने के लिए ये एक साजिश के तहत कि ये किसी तरह इसके आवाज़ को दबाया जा सके, ये मामला। पुराना विवाद भी रहा है, पुलिस से आपका जानकारी मिली है मुझे? नहीं, देखिए, विवाद पुराना पुलिस से नहीं रहा है। हम जनप्रतिनिधि जन के लिए हैं, हम पुलिस के लिए नहीं बने हैं। पुलिस हमारी रक्षक है, उनको हमारा रक्षा करना है, और पुलिस वहाँ रक्षक नहीं करके भक्षक बनी हुई है। बहुत ऐसे वाक्य हैं। उसके 5 दिन पहले की बात देखेंगे, पुलिस ने एक को इतना टॉर्चर किया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया जहर खा के कि हम मर जाएंगे, पुलिसिया अत्याचार हम नहीं सह पाएंगे। गोड्डा की घटना है, गोड्डा की घटना है, गोड्डा मोतिया टीओपी भारती कित्ता बस्ती की घटना है। आप देखे होंगे हमारे लोकल चैनल पर, वो लौट रहा था हमारे गोड्डा सदर अस्पताल में। वो कारण क्यों, जहर तुम क्यों खाए? जहर इसलिए खाया कि उसकी बहन को कोई लेके भाग गया। जब वो एफआईआर करने गया तो उसी को टांग के मारा गया। अच्छा। और जब वो पुलिसिया अत्याचार से ये मारपीट पुलिस ने की थी? मारपीट पुलिस ने की थी। ठीक है गुड्डू जी, एक और वाकया याद आ रहा है। कुछ दिन पहले खबरें आई थी, गांधी मैदान से जुड़ी हुई एक खबर थी जिसमें एसपी और आप आमने सामने हो गए। वो मामला क्या है? ये मामला ये है कि गांधी मैदान को हम लोगों ने बचपन से सींचा है। चूँकि हमारा निफ्ट पैलेस गोड्डा है, हम गांधी मैदान से बहुत प्यार करते हैं। हमारा वो ज़मीन है, और ख़ास करके हमें ज़मीन से बहुत अधिक लगाव है, और हमको अपने बच्चों से लगाव है, अपने जनता से लगाव है। मैंने गांधी मैदान में फ्लड लाइट लगाया था कि शाम में जब लोग अपने दुकानों से निकलते हैं, समय नहीं है तो टहलेंगे, उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। वहाँ वो टहलेंगे क्या, 2 दिन जैसे ही लाइट जला, पब्लिक टहल रही थी, तीसरे दिन एसपी साहब आए, गांधी मैदान खाली कर दीजिए। क्यों? उनको टहलना है। एसपी को टहलना है, इसीलिए मैदान खाली करवा दिया, इसीलिए मैदान खाली कर दीजिए। वो वीडियो है हमारे पास, एविडेंस है कि वो एसपी साहब कह रहे हैं कि हम लोगों को 8:30 के बाद गांधी मैदान खाली कर दीजिए क्योंकि हम लोग भी टहलना है। अरे आप पब्लिक से दोस्ती बना के रखिए, पब्लिक के साथ घूमिए ना। पब्लिक को ये लगेगा कि एसपी साहब हमारे। घटना कब की है ये घटना 4 तारीख 4/4 की है। 4 अप्रैल की घटना है। अच्छा, अप्रैल के दौरान के माह में मुझे लगा कि ये जो लॉकडाउन नहीं था, तब लॉकडाउन नहीं था। उसके बाद एसपी साहब ने कहा था कि चूंकि हमें टहलना है तो आप लोग मैदान खाली कर दीजिए। आप लोगों ने विरोध किया क्या? आप लोगों ने, हमने पूरे तरह के से विरोध किया था। हमने पूरे गांधी मैदान की लाइट बंद कर दी थी कि जब हमने सुविधा अपने जनता के लिए दिया है, जनता ही नहीं टहलेगी तो हमको पदाधिकारी को टहलने देने का कोई औचित नहीं है। तो आपने लाइट बंद कर दी? लाइट बंद कर दिया था। और आपको लग रहा है कि इसीलिए एसपी साहब इस तरह से? ये 100% है कि इसीलिए पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। लग रहा है कि ये हमारा, चूंकि विरोध करने वाला आज के दिन में कोई नहीं है। पुलिसिया अत्याचार से लोग परेशान हैं, सभी लोग सड़क पर आना नहीं चाहते हैं, डरते हैं लोगों से। तो ये यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरह इसके बात को दबाया जा सके और हमारा रास्ता चलता रहे, हमारा दाना पानी चलता रहे, हमारा बालू चलता रहे, गिट्टी चलता रहे, कोयला चलता रहे। मजिस्ट्रेट के खिलाफ आप एसपी के पास गए। हाँ। अब आपको लग रहा है कि एसपी ही जानबूझ कर ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, आप कहाँ जाएंगे इसके बाद? ये देखिए, कहाँ जाएंगे? न्यायालय है, नहीं तो प्रजातंत्र में विद्रोह सबसे बड़ा चीज़ है। जब विद्रोह करके हम अंग्रेज को भगा सकते हैं तो विद्रोह करके हम प्रशासन को भी सीधा कर सकते हैं। इसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं? हाँ, विरोध है। और ये 353, मैं 353 की कहानी बता दूं। 353 धारा का प्रयोग अंग्रेज के समय किया जाता था, और यही अंग्रेजी शासन आज हमारे खिलाफ 353 लगाई है कि इसकी आवाज़ को दबाया जा सके। बस यही मामला है कि आप उनके कहे अनुसार चलते रहें, उनके पैरों तले आप दबे रहें, उनकी मनमानी को होने दें। देखिए, गोड्डा में जनप्रतिनिधि जिन्हें लोगों ने चुना है, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं गुड्डू जी, वो अपने बाइक से जा रहे होते हैं, उनकी चाबी निकाल ली जाती है। विरोध करने के दौरान उन्हें दिखती है कि एक महिला के गोद में 15 दिन का बच्चा है और उसे रोका गया, अस्पताल जाने से रोका जा रहा है। जब ये इसका विरोध करते हैं, उन्हें छुड़वाते हैं वहाँ से। इसके बाद वहाँ की व्यवस्था के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाते हैं एसपी के बाद, लेकिन एफआईआर इन पर होता है। और इसके पीछे की जो कहानी है, जैसा गुड्डू जी बता रहे हैं, वो यही है कि एसपी को टहलने के लिए मैदान खाली चाहिए था, जिसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इस मैदान में एलईडी लाइट या तमाम चीज़ें इन्होंने करवाई थी। ये जनप्रतिनिधि हैं। इसके बावजूद चूँकि ये रंजिश रही है, साजिश रही है, इसीलिए जानबूझकर इन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ धाराओं का जिक्र कर रहे हैं, जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। कई बार इनके घर पुलिस पहुंच रही है, और इन सब के मामले की जो केंद्र है वो यही है कि इनके सर पर हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं पहनना क्या इतना बड़ा जुर्म है
कि आपके घर पुलिस 3-4 बार छापेमारी करे, खासकर तब जब आप जिला मुख्यालय जो शहर है गोड्डा, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। इस गुहार और इस विरोध के साथ द फॉलोअप के पास ही आए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो अफसरशाही है, जिसकी बातें विधायकों के मुंह से भी हमने सुनी है, विधानसभा में ये मसला उठा है, तो अब लगता है कि अफसरशाही के इन आरोपों पर मुहर लग रही है। जिस तरह से एक व्यक्ति जहर खाने को मजबूर हो जाता है, जनप्रतिनिधि द फॉलोअप के दफ्तर आते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, ये सब कुछ वाकई गोड्डा में हो रहे अफसरशाही को पर मुहर लगाता है और यह चिंता का विषय जरूर है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर एक सवाल हमेशा से रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि जो पुलिस के आला कमान है या सरकारी महकमा है, जिन्हें लगता है कि इन चीज़ों पर अंकुश लगाना ज़रूरी है, उन तक ये बात पहुँचे और फिर ये चीज़ें सही हो सके। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी सनी के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in